नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ फ्रेट फॉरवर्ड में और एक्सपोर्टर में, क्योंकि लोगों को अभी कंफ्यूजन है कि मतलब वो मिक्स कर देते हैं। मेरे पास अगर जब कॉल आता है ना लोगों का, तो हमारा जो वर्क है हम लोगों का फ्रेट फॉरवर्डिंग का है, ठीक है। तो उसमें कई लोग क्या होते हैं कि उस बिजनेस को ही, जैसे मैं कंटेनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बताता हूँ आपको कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये चीज जो आती है आपकी लॉजिस्टिक्स में आती है, फ्रेट फॉरवर्डिंग में आती है। तो लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हैं अभी, क्योंकि वो लोग मेरे से जो क्वेरी करते हैं या क्लासेस वगैरह के लिए बोलते हैं, तो वो मतलब खुद एक्सपोर्टर, एज ए एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, मतलब एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, अपना मतलब ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर मैन्युफैक्चर से माल खरीद के अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इनके जो कोचिंग है और क्लासेस हैं इनकी सबके अलग अलग है, और जो अपना वर्क है हम लोगों का फ्रेट फॉरवर्डिंग का है। तो उसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा, सारी डिटेल में बताऊं कि एक्सपोर्टर का क्लास में और अपनी क्लास में क्या डिफरेंस है। तो जो भी हम लोगों से मतलब हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वो फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो ज्यादातर बीच बीच में कई बार कॉल ऐसी आ जाती हैं जो कि मेरी समझ से बाहर होती है, क्योंकि मेरे को उससे रिलेटेड जो है नॉलेज बहुत मतलब ना के बराबर ही है, क्योंकि हमारा जो काम है फ्रेट फॉरवर्डिंग का है, और उसमें वो एक्सपोर्टर की जो मतलब रिक्वायरमेंट एक्सपोर्टर के एज ए एक्सपोर्टर के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट मेरे से पूछते हैं, तो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, डिफरेंस क्या क्या है, क्या क्या हम लोग के जो हमारे अंडर है हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। एक्सपोर्टर का भी कई लोग हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में एक बार पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारी फ्रेट फॉरवर्डिंग की बुक अभी तक परचेज नहीं की, तो डेस्कटॉप पे आप जो नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल करके मेरे से उसकी डिटेल पूछ सकते हैं, क्या प्राइस है, कैसे आपको मिलेगी, सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे या कॉलिंग पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए, हमारा जो फ्रेट फॉरवर्डिंग का जो वर्क होता है, हमारा एक तरीके से मीडिएटर का वर्क होता है। जैसे शिपिंग लाइन जो होती है, आपको मैंने, अगर आपने पहले वीडियो देखी होंगी उसमें ही बताया हुआ है। तो जो शिपिंग लाइन से हम लोग, हमारा फ्रेट फॉरवर्डिंग का क्या है, हम लोग जैसे एक्सपोर्टर जो एक्चुअल में एक्सपोर्टर होता है, और जो शिपिंग लाइन होती है, शिपिंग लाइन का मतलब जिनके पास जो कंटेनर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो कंटेनर में जो बड़ा सा बॉक्स होता है, आपको अगर नहीं पता है तो, अगर आप न्यू है और जो ऑलरेडी जो फ्रेट फॉरवर्डिंग करे तो उनको तो पता ही होगा। तो जो डब्बे होते हैं वो हम लोग को शिपिंग लाइन से मिलते हैं, जिनके पास वेसल भी होते हैं, अपने जहाज होते हैं, जो कि अपना जो समुद्र में वो चलते हैं, जो कि उस पे कंटेनर लोड होके वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो हम लोग का जो वर्क होता है, हम लोग शिपिंग लाइन से कंटेनर लेके उसका रेट वगैरह लेके हम लोग जो सर्विस है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं एक्सपोर्टर को, ताकि जो मतलब जो फ्रेट फॉरवर्डिंग का अकाउंट है आराम से, क्योंकि हम लोग रेगुलर करते हैं, और कोई भी काम जो रेगुलर करता है वो स्मूथली काम होता रहता है। तो एक्सपोर्टर क्या है, उस काम को नहीं करता। मतलब कई बार अभी जो है वो एक्सपोर्टर भी वैसे अकाउंट खोल सकता है उसमें, लेकिन कोई एक्सपोर्ट मतलब ज्यादातर क्या होता है कि वो फ्रेट फॉरवर्डिंग के जरिए वो एक्सपोर्ट करता है। तो हमारा वही काम है, हम लोग शिपिंग लाइन से कंटेनर लेके जो एक्सपोर्टर है उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कंटेनर बुक करना हमारा काम हो गया, उसका जितना भी चार्जेस वगैरह, कैसे कंटेनर लोड करना है, कहाँ से, हमारे सारा प्लानिंग का, कैसे प्लानिंग करनी है, वो सारा काम हमारा होता है। तो लॉजिस्टिक और फॉरवर्डिंग में यही होता है कि हम लोगों का जो काम होता है, कंटेनर को कैसे बुक करना है, कौन सी प्लानिंग में, कौन से वेसल पे चढ़ाना है, किस तरीके से हम लोगों को कंटेनर प्लान करना है कि ताकि उसका एक्सपोर्टर का जो कंटेनर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच सके, और हम अपने उसमें कुछ कमीशन ऐड करके हम लोग एक्सपोर्टर को अपना बिल कर देते हैं। तो हमारा जो ये वर्क होता है, क्लियरेंस कराना, कस्टम क्लियरेंस करवाना, ये वैसे सीएचए का वर्क होता है। अगर अपने पास हमारा जो फ्रेट फॉरवर्डिंग का वर्क है, हम लोग सीएचए हायर करके हम लोग क्लियरेंस भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट वैसे एक्सपोर्टर भी करवा सकता है। लेकिन अगर एक्सपोर्टर बोलता है कि आप लोगों को ये जो क्लियरेंस वगैरह आप ही को करनी है, यहाँ से कंटेनर एक्सपोर्ट करना है आपको फैक्ट्री से लेके डेस्टिनेशन तक, तो हमारा वर्क क्या रहेगा, जो एक्सपोर्टर की जो फैक्ट्री है वहां से कंटेनर आपको पिक करना है, वो सॉरी वहां से कार्गो पिक करना है, और शिपिंग लाइन से कंटेनर बुक करके उसकी फैक्ट्री भेजना है, और वहां से हम लोग कंटेनर स्टफ करके हम लोग कस्टम क्लियरेंस करा के जो पोर्ट है जहाँ कस्टम क्लियरेंस होती है, या सी पोर्ट होगी या आईसीडी हो गया, तो हम लोग वहां से जो है कंटेनर एक्सपोर्ट क्लियरेंस करा के हम लोग जहाज पे लोड करवा देते हैं। तो हमारा ये वर्क होता है, ठीक है। और एक्सपोर्टर का क्या होता है कि एक्सपोर्टर का एक अलग ही मतलब उसका जो कोचिंग क्लासेस होती है उसकी बहुत अलग होती है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट एक्सपोर्टर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसका जो बैंक से रिलेटेड जो वर्क होता है बहुत अलग होता है, और हम लोगों का नॉर्मली होता है जैसे कोई भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टर का बिजनेस करते हैं, उस तरीके से हम लोग का वर्क होता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो एक्चुअल में एक्सपोर्टर होता है उसमें बैंक से एडी कोड वगैरह लेना पड़ता है, काफी चीजें उसमें बैंक से रिलेटेड ज्यादातर जो वर्क होता है बैंक से रिलेटेड होता है। फिर इसमें सॉरी आईजीएसटी का भी उसके अंदर कुछ मान लेते हैं, जैसे ड्रॉबैक है किसी भी शिपमेंट में, तो उसका भी हम लोगों को
नहीं पता होता, तो उसकी कोचिंग आपको परेश सोलंकी सर हैं, उनसे आप ले सकते हैं। उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, तो उनसे भी आप क्लासेस ले सकते हैं। तो आप उनसे इस चीज के अगर एक्सपोर्टिंग के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी क्वेरी कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, अगर आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। और हमारा जो वर्क होता है, हम लोग जैसे कस्टम में हम लोग अपना आपका आईडी कोड फीड करा सकते हैं, और एज अ फ्रेट फॉरवर्डर एडी कोड फीड करा सकते हैं, आईसी हम लोग ले सकते हैं, मतलब उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका हम लोग आईसी एस गेट पे या डीजीएफटी की साइट पे हम लोग अप्लाई करके हम लोग आईसी ले सकते हैं, जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जिसे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आईस गेट में उसका लॉगिन आईडी बना सकते हैं, जिससे आपको कस्टम में जो किसी भी पोर्ट से अगर आप कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां से आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आइस गेट पे क्या होता है, हम लोग एक कस्टम का साइट है आइस गेट, वहां पे हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपनी कंपनी का, तो वो लोग हम कर सकते हैं। तो अगर वैसे एक्सपोर्टर भी कर सकता है, लेकिन हम ये सर्विस है कि हम लोग एक्सपोर्टर को दे सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस काफी अंतर है। अगर आप हम लोगों से जो फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड कोई भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को भेज सकते हैं। कोई भी कंटेनर अगर एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो उससे रिलेटेड आप क्लासेस ले सकते हैं। बहुत ही जल्द हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो अभी स्टार्टिंग में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, तो उसकी डिटेल आपको आने वाली वीडियोस में आगे मिल जाएंगी। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा, क्योंकि मेरे पास हद से ज्यादा वॉल्यूम हो गया था कि उससे रिलेटेड मेरे को जानकारी भी नहीं थी, और लोग सबसे ज्यादा कॉल उसी लिए करते थे। तो अगर ऐसा कोई आपको क्वेरी है तो आप उनसे परेश सोलंकी जी से, और भी चैनल आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आप उनसे ही पूछ सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको लॉजिस्टिक्स से भी कोई भी अगर ऐसा वर्क करना है, तो आप मेरे से कोई भी क्वेरी आपका व्हाट्सएप पे या मेल पे आप मेरे को कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।